हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं हमारे सभी साथी। उम्मीद है कि हमारे सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपनी खूब बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो मित्र, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट प्लेस डिजिट। तो मित्र, हम लोगों का इस चैप्टर के ऊपर एक क्लास हो चुका है। जो भी साथी नहीं देखे हैं जाकर क्लास देखे। मित्र, हम लोग इस चैप्टर में एकदम बेसिक से सीखने का प्रयास किए हैं और इसके नए नए टाइप को भी देखे हैं। तो मित्र, हम लोग पहले क्लास में क्वेश्चन नंबर 12 तक क्वेश्चन को देखे थे, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट को सीखने का प्रयास करेंगे और नए नए क्वेश्चन को भी मित्र यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमारे एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मित्र आइए और आप लोग अंतिम तक बने रहिए। जो भी मित्र आप लोग को इस चैप्टर से डाउट होगा वो सब समाप्त होने वाला है। तो मित्र आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है। 72 के पावर दिया है 70, 43 के पावर दिया है 37, 87 के पावर दिया है 21 और 108 के पावर दिया है 50। और क्या कह रहा है, इकाई अंक क्या होगा। तो मित्र हम लोग इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े थे पिछले क्लास में। जो भी साथी क्लास देखे हैं बताइए हम लोग क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। तो मित्र हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, पढ़े थे ना, 3 टाइप का। क्या क्या पढ़े थे तो मित्र आइए थोड़ा सा हम लोग फ्लैशबैक देख लेते हैं। तो हम लोग पढ़े थे क्या कि 0, 1, 5 और 6। जैसे अगर ये 4 संख्या है, आपको किसी भी संख्या के अगर मित्र अगर अंत में दिख जाए, लास्ट नंबर दिख जाए, तो हम लोग क्या करना है, बस ज्यों का त्यों ये उतार लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। फिर क्या था, एक था हमारा मित्र 4 और 9। 4 और 9, तो 4 और 9 वाली अगर संख्या मित्र अगर कहीं लास्ट में दिख जाए तो हम लोग क्या करना था, इसका पावर देखना था कि सम है कि विषम है। अगर सम होगा तो क्या होगा और विषम होगा तो क्या होगा। तो जो भी साथी क्लास नहीं देखे हो जाके फर्स्ट वाली क्लास देखे। फिर हमारा क्या था 2, 3, 7 और 8, ये था ना मित्र। तो देखिए हमारा 10 नंबर आ गया ना, 10 नंबर आ गया। तो मित्र अगर जिस संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 रहा तो हम लोग क्या करते थे, तो हम लोग उसके पावर में 4 से भाग दे करके और उसमें रिमाइंडर बचा रहे थे, मतलब शेषफल बचा रहे थे। तो इससे हमारा क्या हो रहा था, इस संख्या के सभी जो इकाई का अंक है वो फाइंड हो रहा था। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो मित्र आइए आज का क्लास मित्र हम लोग देखते हैं और आज का क्वेश्चन नंबर 13 से मित्र हम लोग क्वेश्चन को सीखने का प्रयास करते हैं। देखिए अब सभी के लास्ट मित्र आपको क्या दिख रहा है, इसमें हमको 2 दिख रहा है, तो मतलब पावर में 4 से भाग देना होगा। मित्र पावर में हम लोग क्या करना होगा, 4 से भाग देना होगा। तो मित्र मान लीजिए कि जब लास्ट में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे हम 4 से भाग दे देंगे। फिर देखिए लास्ट में क्या है, 3 है, तो इसमें मित्र क्या होगा, 4 से भाग दे देंगे पावर में, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, 7 दिख रहा है, मतलब लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। फिर देखिए 8 दिख रहा है, मतलब लास्ट में 4 से भाग देंगे। अभी हम लोग ने डिस्कस किया ना कि जिस संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 ये 4 संख्या दिख जाए उसके पावर में हम लोग क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे और शेषफल बचाएंगे। और जो शेषफल आएगा उसके क्या करेंगे, लास्ट में हम लोग उसका स्क्वायर निकले या कुछ भी निकले उससे हम लोग गुना करके और उसका इकाई का अंक निकाल लेंगे। तो देखिए 70 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, बताइए मेरे भाई। तो इसमें शेषफल बचेगा 2, क्या बचेगा 2, तो लास्ट वाला संख्या ले लेंगे तो 2 के पावर 2 हो गया, हो गया मित्र। अब देखिए इसमें मित्र हम 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, हमारा शेषफल 1 बचेगा, तो 3 के पावर 1 हो गया, ठीक है। फिर देखिए तो इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 7 के पावर 1 हो गया। फिर देखिए इसमें मित्र 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, हमारा 2 बचेगा, तो इसमें भी हमारा क्या हो गया, 8 के पावर 2 हो गया। बताइए यहाँ तक कोई भी साथी को समझने में कोई दिक्कत, जरा सा ही मित्र दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में प्लीज लिखिए, ठीक है। अब आइए देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होगा मेरे भाई, 4 होगा। 3 का कितना होगा, 3 का पावर 1 है तो 3 का 3 होगा। 7 का 7 होगा और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64। तो मित्र हम लोग 64 न लिख के क्या लिख लेंगे, सिर्फ इसका 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब सभी को मित्र हम आपस में गुना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू निकल जाएगा और उसका जिसका जो ओरिजिनल वैल्यू आएगा उसका हम लोग अंतिम वाला अंक ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इकाई का अंक हो जाएगा। तो आइए इसका गुना करते हैं। तो मित्र हो गया 4 3 12, 12 का 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 दूना 14 और 14 चौका कितना होता है बताइए, 56 होता है मित्र। तो 56 का हम लोग क्या ले लेंगे, 6 ले लेंगे, ठीक है, आएगा 6 आएगा। तो इकाई का अंक मेरा मित्र क्या हो गया, 6 हो गया। तो यहाँ तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, बताइए मित्र। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर मित्र 13 देखते हैं, सॉरी 13 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं मित्र हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 में मित्र देखिए क्या बोला है, सो इसमें बोला है 12 के पावर 12, 13 के पावर 13, 14 के पावर 14 और 15 के पावर 5 दिया ना मित्र। 15 के पावर 5 नहीं, 15 के पावर यहाँ 15 होगा, ठीक है मित्र। यहाँ पे लिखने में मिस्टेक है, क्या होगा 15 के पावर 15। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे।
तो देखिए मित्र आपको लास्ट में क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है 2, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसके पावर में 4 से भाग दे देंगे। तो इसमें लास्ट में दिख रहा है 3, इसमें क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे। और 4 और 5 के बारे में तो हम लोग जानते हैं। 4 में क्या जानते हैं कि जहाँ पे सम और विषम संख्या रहेगा उसके अनुसार हम लोग उसके वैल्यू को लिखेंगे, और जहां 5 रहेगा वहां पे हमको इसके पावर से कोई मतलब नहीं है, बस जहां पे 5 दिख जाए वहां पे 5 का 5 ही होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मित्र इसमें हम लोग देखिए, इसमें थोड़ा सा और एक कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए मित्र अगर 4 से भाग दीजिएगा तो क्या बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, पूरा का पूरा कट जाएगा। तो मित्र जहां शेषफल नहीं बचे, मतलब जहां शेषफल 0 हो जाए वहां क्या करेंगे, पावर में हम लोग 4 लेंगे। क्या लेंगे, पावर में 4 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर क्या ले लेंगे, 4। क्यों, क्योंकि जब 12 में मित्र जब हम 4 से भाग दे रहे तो इसका शेषफल नहीं बच रहा है, और जहां शेषफल नहीं बचे, शेषफल जहां 0 हो जाए वहां पे पावर में क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब 3 में क्या करेंगे, यहाँ पे 13 में 4 से भाग देंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे ले लेंगे 3 के पावर 1। ठीक है, अब देखिए मित्र हम लोग क्या पढ़े थे, 4 जहां पे लास्ट में 4 रहे वहां मान लीजिए कि 4 के पावर 1 है तो क्या आया, 4 आया। 4 के पावर 2 है तो क्या आया, 16 आया। तो हम लोग इसमें क्या देख रहे थे कि जहां पे इसका पावर विषम है वहां लास्ट में क्या आएगा, इसका यूनिट डिजिट, तो इसका 4 आएगा। और जहां पे पावर इसका सम है वहां पे क्या हो जाएगा, लास्ट में 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका पावर क्या है मित्र, पावर इसका सम है, मतलब इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और लास्ट में क्या है, इसमें 5 है तो 5 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका गुना कर देंगे। तो मित्र 2 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 मतलब 16। 16 और उसके बाद 3 के पावर 1 तो 3 हो जाएगा, यहाँ 6 का 6 उतर जाएगा और ये 5 का 5 हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे। देखिए मित्र 6 पचे क्या होता है, 30। जहां शून्य आ जाए फिर हम लोग को आगे गुना करना ही नहीं है, फिर हम लोग कितना हो संख्या को क्यों ना फिर इसमें गुना कर ले, चाहे किसी से भी क्यों ना गुना कर ले, वो लास्ट में हमको 0 आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे, सीधा यहाँ पे 0 ले लेंगे। तो हमारा इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन में कोई भी साथी कोई दिक्कत है, थोड़ा सा भी, जरा सा भी। चलिए मित्र हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला गया, देखिए 12 के पावर कितना दिया है, 12, फिर दिया 13 के पावर 16 और 17 के पावर 20। क्या पूछ रहा है, इकाई अंक क्या होगा। तो मित्र यहाँ पे अंतिम में 2 दिख जाए क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 3 दिख जाए 4 से भाग दे देंगे। 7 दिख जाए 4 से भाग दे देंगे। क्या मित्र हम लोग ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अब जब इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा, तो क्या ले लेंगे, पावर 4 ले लेंगे। फिर देखिए इसमें 4 से भाग देंगे तो मित्र इसमें भी शेषफल नहीं बचेगा, तो क्या लेंगे, 3 के पावर 4 ले लेंगे। फिर देखिए हम लोग इसमें भाग देंगे 20 में तो क्या बचेगा, शेषफल नहीं बचेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हम लोग 7 के पावर 4 ले लेंगे ना मित्र। बताइए यहाँ तक कोई भी साथी कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम लोग इसको गुना कर देंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे मेरे भाई तो क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 के पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 का मित्र हम लोग 16 ना लिख के क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे। ठीक है, चाहे चलिए एक स्टेप हम लोग और सॉल्व कर लेंगे। फिर देखिए 3 के पावर 4 है मतलब क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 हो जाएगा ना मित्र। अब बताइए 7 के पावर 4 है तो फिर हम लोग कैसे करें। तो हम लोग जानते हैं ना कि 7 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 7 का क्यूब होता है 343। कितना होता है, 343। तो फिर हम लोग को क्या करना है, इसमें एक 7 से और गुना करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाला संख्या ले लेंगे और इसमें 7 से गुना कर देंगे तो क्या आएगा, 21। तो हम लोग इसका क्या अंतिम में आया, 1 आया। तो सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पे 1 ले लेंगे ना मित्र, क्योंकि पूरा गुना करने की हमको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो 1 ले लेंगे। अब इसको गुना करेंगे तो देखिए मित्र हम लोग इसका सिर्फ अंतिम वाला संख्या ले लेते हैं, 6, 1 और 1। तो हमारे पास क्या आया, इकाई का अंक मेरे पास क्या आया मेरे भाई, 6 आया। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें कुछ कैलकुलेशन करना है, बस इसका अंतिम वाला संख्या को ले लेके गुना कर लेना है और जो अंतिम वाला संख्या आएगा वही हमारा इकाई अंक हो जाएगा। तो बताइए मेरे भाई आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, देखिए आपको क्या दिख गया, 1 दिख गया। जहां पे 1 दिख जाए मतलब क्या करना है, 0, 1, 5 और 6 दिख जाए, बस पावर चाहे कुछ भी रहे, उसके घातांक में कुछ भी रहे, हमको कोई मतलब नहीं, बस सीधा 1 का 1 उतार लेंगे। आ गया। फिर जब 2 दिख गया तो क्या करेंगे, इसमें हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो 4 से भाग देंगे तो मेरे भाई क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो इसमें हम लोग पावर 2 ले लेंगे। फिर देखिए हमको लास्ट में क्या दिख गया, 3 दिख गया। तो हम लोग यहाँ भी 4 से भाग दे देंगे। फिर क्या बचेगा मेरा शेषफल, 3 बचेगा। तो यहाँ भी 3 के पावर 3 ले लेंगे। फिर देखिए हमको क्या दिख गया, 4 दिख गया। तो मित्र 4 का पावर यहाँ पे क्या है, देखिए 6 से 24 का पावर क्या है, 24 है। तो मतलब क्या है
ये एक सम संख्या है, इवन नंबर। तो सम संख्या का 4 का पावर अगर सम संख्या है तो क्या होता है, 6 होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 ले लेंगे। यही अगर विषम संख्या इसका पावर होता तो क्या हो जाता, 4 हो जाता, इसका इकाई अंक। चलिए हम लोग अब गुना कर लेंगे। 1 4 और 3 का क्यूब कितना होता है मेरे भाई, 3 का क्यूब होता है 27। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, सिर्फ 7 ले लेंगे और यहाँ पे 6। अब इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 7 चौक 28। 28 का हम लोग क्या ले लेंगे, 8। और क्या ले, फिर उसके बाद 8 में 6 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, बताइए मेरे भाई। तो हो जाएगा 8 छक 48। तो मेरे पास क्या आया, 48 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक मेरे भाई कितना आया, तो 8 आ गया। तो यहाँ तक सभी साथियों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मित्र सभी साथियों को समझ में आ रहा है ना। तो देख रहे हैं, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और क्वेश्चन एकदम आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मित्र क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए कि क्या इसका आंसर आता है। ठीक है मित्र, इसको सॉल्व करिए। आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या बोल रहा है। सो इसमें बोला है 11 के पावर 11, 12 के पावर 12, 13 के पावर 13, 14 के पावर 14 और 15 के पावर 15। तो हम लोग क्या देखना है, इसके हमको लास्ट संख्या देखना है। जो भी क्वेश्चन दिया गया है उसका हमको लास्ट अंक देखना है कि लास्ट में अंक क्या दिया है। ठीक है, तो लास्ट में अंक क्या दिया है, 1। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। फिर लास्ट में यहाँ दिया है क्या, 2। तो यहाँ इसमें क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे इसके पावर में। फिर लास्ट में यहाँ क्या दिया है, 3। तो इसमें भी 4 से इसका क्या करेंगे, इसके पावर में भाग दे देंगे। फिर हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 4। तो इसमें कुछ करना है, बस इसमें सम भी सम देखना है पावर। फिर यहाँ 5 दिया है तो भी यहाँ कुछ नहीं करना है, बस 5 का 5 हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा मित्र, 12 में 4 से भाग देंगे तो सेसफल कुछ नहीं बचेगा, 0 आएगा सेसफल। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 के पावर 4 ले लेंगे गुना, फिर इसमें भाग देंगे 13 में 4 से, तो हमारा सेसफल कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर देखिए इसमें 14 का पावर क्या है, 14 का पावर मित्र सम संख्या है, क्या है, इवन नंबर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर ये 5 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 2 के पावर 4 है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 16, 3, 6 और 5। ठीक है, अब देखिए मित्र एक चीज इसमें समझना क्या है, आप लोग ध्यान दीजिए कि 5 रहे ना मित्र, 5 अगर आ जाए और कोई भी मान, देखिए ये क्वेश्चन जो दिया है ना, ये क्वेश्चन हम लोग अगर इसको इतना जो सॉल्व कर रहे हैं, अगर इसमें और थोड़ा अगर दिमाग लगा दिया जाए, जानते हैं, तो क्वेश्चन दम 1 सेकंड में क्वेश्चन मित्र सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या है कि कहीं भी मित्र अगर आपको 5 दिख जाए तो आपको सिर्फ इसमें सम संख्या खोजना है। यही कहीं भी अगर सम संख्या मिल जाएगा तो क्या होगा, उसका इकाई अंक 0 होगा ही होगा। मान लीजिए मित्र कि आपको ये 5 दिख गया ना, तो 5 मित्र अगर 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। देखिए इसके इकाई अंक में 0 आ गया ना। तो देखिए यहाँ भी मित्र अगर 5 में 6 से गुना करेंगे तो क्या, 6 एक सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, 6 5 30, मतलब 0 आ गया ना। तो फिर हम इतना जो संख्या देख रहे हैं इस सभी में गुना करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 0 ले लेंगे। तो मित्र आप लोग को एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, एक नया कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जिस क्वेश्चन में मित्र 5 दिख जाए तो बस एक सम संख्या देखना है कि बस सम संख्या मिल गया, उसे गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सभी साथी को समझ में आ गया होगा। और देखिए सम संख्या इसमें 4 भी है और 2 भी है, तो गुना करेंगे तो 0 आना ही आना है। और वही अगर विषम संख्या से इसमें गुना करेंगे, 5 में अगर विषम संख्या से गुना करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा, 5 ही आएगा। ठीक है मित्र, तो आइए हम लोग देखते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए मित्र, अगर हम लोग इसको पूरा प्रोसेस से अगर नहीं करें, अगर सिर्फ बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा दे तो क्या होगा, क्वेश्चन 1 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ 5 दिख रहा है ना, अब इसमें सम संख्या देखिए है कि नहीं कहीं, तो मित्र हमको सम संख्या इसमें 2 दिख रहा है और एक 4 दिख रहा है ना, दो सम संख्या है। अब इसमें गुना कर दीजिए मित्र, तो 5 चौका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा ना 20। तो मतलब इकाई अंक क्या आ रहा है मेरा, 0 आ रहा है। फिर देखिए यही 5 को मित्र अगर 2 से गुना करते तो क्या आ जाएगा, 5 दूना 10। फिर देखिए हमारा 0 आ रहा है ना। तो कहने का मतलब है कि कहीं भी 5 दिख जाए तो एक सम संख्या खोजना है, सम संख्या मिल जाएगा तो इकाई अंक हमेशा इसका 0 आएगा। फिर हमको कुछ नहीं देखना है, फिर 1 ही हो या 2 हो या 3 हो या 4 हो 5 हो, कुछ इसका अंतिम हमको अंक नहीं देखना है, बस सीधा 5 देखना है और सम संख्या खोज कर गुना कर देना है, 0 अंतिम अंक मतलब इकाई अंक 0 हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे भाई, 0 हो गया। तो यहाँ तक सभी साथियों को सब समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर मित्र 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या बोला है, इसमें बोला है 91 के पावर 91
गुना 93 के पावर 93, गुना 95 के पावर 95, गुना 97 के पावर 97 और गुना 99 के पावर 99। हमको इसमें क्या करना है, देखिए इसमें मित्र आपको 5 दिख गया ना, 5 दिख गया, और यहाँ पे क्या दिख रहा है, विषम संख्या दिख रहा है। तो मित्र देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट समझेंगे। देखिए 5 मित्र अगर 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा मेरे भाई, 5 आएगा, आएगा ना। फिर मान लीजिए 5 में अगर 3 से गुना करेंगे तो ये सब क्या है, विषम संख्या है, 1 3 क्या आया, 15 आया। देखिए लास्ट में 5 आ रहा है ना, 5 आ रहा है। फिर मित्र हम लोग मान लीजिए कि 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आएगा। लास्ट में फिर 5 आ रहा है। फिर मान लीजिए कि 5 मित्र अगर हम लोग 7 से गुना करेंगे तो क्या आ रहा है, 35 आ रहा है, ठीक है। फिर 5 मित्र हम लोग अगर 9 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 45 आएगा। तो देखिए 5 मित्र अगर हम लोग विषम संख्या से गुना करें तो क्या आ रहा है, इसका अंतिम वाला अंक 5 ही आ रहा है। तो मित्र जहां भी आपको 5 दिख जाए और आपको विषम संख्या दिख जाए तो क्या आएगा, अंतिम में इसका 5 आएगा ही आएगा। तो विषम संख्या आपको दिख रहा है ना, 1 3 7 और 9 दिख रहा है, सभी विषम संख्या है। तो सबसे गुना करेंगे तो क्या आएगा, इकाई अंक इसका हमेशा 5 आएगा। तो हम लोग सीधा क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 5 हो गया। और अभी जो हम लोग बोले हैं सम संख्या, तो मित्र जहां आपको सम संख्या दिख जाएगा वहां पे क्या होगा, अंतिम अंक इकाई अंक उसका क्या होगा, 0 होगा। मान लीजिए कि 5 मित्र अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 10 आएगा। 5 मित्र अगर हम लोग 4 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 20 आएगा। 5 मित्र अगर हम लोग 6 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 30 आएगा। 5 मित्र हम लोग अगर 8 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, 40, 8 पे 40 आएगा। देखिए सभी के इकाई अंक 0 आ रहे हैं ना। तो मित्र कहीं भी 5 आपको दिख जाए, समझे, पर कहीं भी अगर आपको 5 दिख जाए तो उसमें अगर ऑड नंबर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, अंतिम में इकाई अंक 5 ही आएगा। और जहां भी आपको 5 दिख जाए और उस क्वेश्चन में कहीं भी अगर आपको सम संख्या दिख जाए तो क्या करेंगे, उसमें गुना करेंगे तो हमेशा अंतिम में हमारा 0 ही आएगा, उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 ही आएगा। तो देखिए ये हमारा इवन नंबर हो गया और ये हमारा ऑड नंबर हो गया। तो सभी साथी को यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आ गया है मित्र। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए मित्र क्या बोला है, इसमें भी देखिए 1 के पावर 99 है, 2 के पावर 98, 3 के पावर 97 और 4 के पावर 96, 5 के पावर 95 और 6 के पावर 94 और डॉट 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 99 के पावर क्या है, 1 है ना। अब कुछ करना है। देखिए मित्र क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं ना उस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और क्वेश्चन हमारा चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। क्या दिखा मित्र, देखिए इसमें यहाँ 5 है ना, हमको इसमें क्या दिख गया, हमको सम संख्या दिख गया। तो सम संख्या दिख गया, गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 का 20 मतलब 0। तो अब कुछ भी करने की हमको आवश्यकता है। फिर देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे सम संख्या तो 2 है, अब दोनों में से हमको कोई एक ले लेना है, हमेशा लास्ट में क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसके इकाई में हमको कुछ करना है, बस सीधा 0 लिख देना है, आ गया ना 0। बताइए इससे मित्र कुछ भी हमको सॉल्व करना है अब, तो बस ये छोटा छोटा मित्र कॉन्सेप्ट याद रखना है और क्वेश्चन हमारा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर मित्र 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला है, देखिए 2 के पावर 3 और 3 के पावर 4, 3 के पावर 4 और 4 के पावर 5, इस तरीके से क्या दिया है, पावर पे पावर दिया है ना, पावर पे पावर। तो हम लोगों को बस इस क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है, क्वेश्चन कितना बर्डन है। क्वेश्चन देख के बहुत सारे साथी डर जाते हैं, अभी डरने वाली बात अब खत्म हो गई, बस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। यहाँ पे 5 मिल गया ना, यहाँ पे मित्र 5 मिल गया, यहाँ पे 4 मिल गया, मतलब एक हमको सम संख्या मिल गया। इसमें गुना करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा ना, 5 का क्या होता है 20। तो बस कुछ करने की आवश्यकता है, अब इसमें कितना हो उसमें हम लोग गुना कर लें तो अंतिम में 0 आएगा ही आएगा, आएगा ना मित्र। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 0 ले लेंगे। बताइए कोई भी साथियों के यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है समझने में। चलिए मित्र क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है 16 के पावर 16 और प्लस 12 के पावर 14। तो मित्र अभी हम लोग जो कॉन्सेप्ट शुरू में पढ़े थे, फर्स्ट क्लास में जो पढ़े थे, याद करिए। जिस संख्या के अंत में हमको 6 दिख जाए, हमको फिर उसके बाद हमको उस क्वेश्चन का कुछ देखना है, ना पावर देखना है ना कुछ देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा 6 का 6 ले लेंगे, ठीक है। और फिर जिस संख्या के अंत में 2 दिख जाए उसमें क्या करेंगे, हम लोग उसके पावर में 4 से भाग देंगे। तो 4 से इसमें भाग दे देंगे तो क्या बचेगा, शेषफल 2 बचेगा। तो 2 के पावर 2 हो गया, तो यहाँ आ गया 6 और प्लस 4। तो 6 4 को मित्र जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10। तो हमारा इकाई अंक क्या आ गया, इकाई अंक मित्र हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। तो मित्र इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन हॉल में पूछे जाएंगे, ठीक है। और आप लोग इसको बराबर स्विच करके निकल जाते हैं, तो आप स्विच नहीं करना है, बस उसको सॉल्व करके आना है। अब देखिए मित्र इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 23 में 15 के पावर 10 और प्लस 12 के पावर 15। तो हम लोग अब क्या करें इसमें, देखिए हमको यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो 5 का क्या ले लेंगे, 5 ले लेंगे, ठीक है। फिर देखिए 12 के पावर क्या दिया है, 15 दिया है। तो जहां भी अंतिम अंक हमको 2 दिख जाए उसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। तो क्या आएगा इसमें मेरे भाई, इसमें क्या आएगा, शेषफल 3 बच जाएगा। तो 2 के पावर 3 ले लेंगे।
तो यहाँ हो गया 5 और ये क्या हो जाएगा 8। तो 8 5 कितना होता है मेरे भाई 13। इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई अंक हो जाएगा मेरे भाई 3 हो जाएगा। बताइए कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में दिक्कत? चलिए मित्र क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या है, 521 के पावर 21। देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, गुना हम लोग मित्र का सप्ताह करने जाए तो पता चलेगा कि पूरा एग्जाम में यही क्वेश्चन बनाते रह गए और हमारा एग्जाम भी खत्म हो गया। ठीक है, देखिए क्या है, 521 के पावर 21 गुने 522 के पावर 22, 523 के पावर 23 और 524 के पावर 24 और 525 के पावर 25। हमको 5 यहाँ पे दिख गया ना मित्र, 5 यहाँ पे दिख गया ना। अब देखिए इसमें हम लोग गुना करेंगे सम संख्या से तो क्या आ जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा ना। 5 का क्या होता है 20, तो 0 आ गया, 0 आ गया हमारा इकाई का अंक। फिर देखिए हमको सम संख्या के यहाँ भी दिख गया, यहाँ भी गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमको बस एक सम संख्या चाहिए, क्या चाहिए मित्र, एक सम संख्या चाहिए, बस उसका हमको कुछ नहीं चाहिए। और इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, इसका इकाई का अंक हो जाएगा मेरे भाई 0। फिर हमको आगे कुछ भी गुना करना है, कुछ गुना नहीं करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मित्र क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए क्या बोला है, 637 के पावर 37, 638 के पावर 38 माइनस 639 के पावर 39। अब देखना है इसमें मित्र हमको क्या क्या लास्ट में दिख रहा है, हमको लास्ट में दिख रहा है 7। तो 7 वाले केस में क्या करते हैं, इसके पावर में 4 से भाग देते हैं। फिर हमको लास्ट में दिख रहा है 8, 8 वाले केस में क्या करते हैं मित्र, इसके पावर में हम लोग 4 से भाग देते हैं। फिर 9, तो 9 वाले में क्या करेंगे, बस इसके पावर में देखेंगे कि सम है कि विषम है। तो मित्र हम लोग देखे है ना कि मान लीजिए कि अगर विषम होता है तो क्या आता है, इसका इकाई अंक 9 आता है। अगर सम हो जाएगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा मित्र, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। तो यहाँ पे देखिए सम है कि विषम है, तो मित्र यहाँ पे विषम है। तो विषम है तो क्या हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो मित्र इसमें 37 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ससफल 1 आएगा। तो 7 के पावर 1 आ गया प्लस, फिर देखिए 38 में हम लोग 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ससफल 2 आएगा। तो 38 के पावर 2 हो गया माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 9 के पावर जो दिया हुआ है वो एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या रहता है तो क्या आता है, इसका इकाई का अंक 9 का 9 ही आता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो 7 88 क्या होता है मित्र, 64 होता है और माइनस 9। तो हम लोग क्या करेंगे, बस इसका एक अंक ले लेंगे। तो 7 4 कितना होता है मित्र, 11 होता है। 7 4 11, 11 में से 9 घट जाएगा तो क्या होगा मेरे भाई, 11 में से 9 घट जाएगा तो 2 बचेगा। तो हमारा इकाई का अंक क्या हो गया मेरे भाई, इकाई का अंक क्या हो गया, तो इकाई का अंक मेरे पास निकला 2। क्या निकला, 2 निकला। बताइए मित्र कोई भी साथी को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है? खत्म हो गया, इकाई अंक का मित्र काम खत्म हो गया। इससे ज्यादा कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है मित्र। और जो भी साथी कोई भी प्रैक्टिस सेट मारते हैं, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को भेजें, हम लोग जरूर यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो मित्र आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।